हेलो क्लास। तो हम लोग ये दो एग्जाम्पल आपके सामने लिख लिए, इनको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट जो चल रहा था उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। आज कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स देखे जाएंगे जिनमें एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, इस तरह के फंक्शंस भी आएंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले f डैश x निकालिए। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द इंटरवल इन विच दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द इंटरवल। इंटरवल निकालना है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। प्रोसीजर की तरफ पढ़ते हैं। f डैश x क्या करेंगे सर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस सेकंड एज इट इज x माइनस 3 का होल क्यूब एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कितनी वैल्यू आएगी x प्लस 1 का होल क्यूब। चलिए डिफरेंशिएट कराइए। तो क्या होगा यहाँ पे बेटा, x प्लस 1 का होल क्यूब और 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब और 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समथिंग इज कॉमन सर, कॉमन मिल रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर अंदर, और 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 बार कर दिए। क्या बचेगा यहाँ पे, बचेगा x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि ये तो 3 पावर है तो ये 2 पावर चली गई, ये बाहर चला गया। यहाँ पे क्या बचेगा, ये यहाँ पे बचेगा प्लस x माइनस 3। चेक करिए, बराबर चेक करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, 2x माइनस 2 आ जाएगा। x और x जुड़ जाएगा, ये और ये घट जाएगा। ठीक है, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी 2 कॉमन आ रहा है तो ये 6 हो गया। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 1। ठीक, नाउ फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग f डैश x को जब 0 करोगे तो क्या वैल्यू आपके सामने होगी, 6 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बराबर 0। 6 उधर जाएगा, बेकार हो। जब इसको 0 करोगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो x प्लस 1 बराबर 0 के, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा, x इक्वल टू माइनस 1। इससे x इक्वल टू कितना निकलेगा, 3 आएगा। इससे x इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। इतनी वैल्यू निकल आएंगे इससे। जब इस फैक्टर को 0 करोगे माइनस 1 आएगा, इस फैक्टर को 0 करोगे 3 आएगा, इस फैक्टर को 0 करोगे 1 आएगा। अब जरा देखिए आपको इंटरवल क्या दिया गया है, इंटरवल को जरा ड्रॉ करते हैं, डिजाइन करते हैं। -1 यानी -1 पॉइंट सर्किल बनाना पड़ेगा, डार्क सर्किल, क्यों, क्लोज लगा हुआ है, और 2। अब जरा चेक करिए, यहां पर भी क्लोज है और यहां पे भी क्लोज है। इसके बीच की बात चल रही है, इसके बीच की बात चल रही है। इस बात को जरा समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से देखना। -1 तो ये पॉइंट हो गया, चलो ठीक, एक तो ड्रॉ हो गया, ये तो आगे से इंटरवल के अंदर। 3 इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि 3 यहाँ पड़ेगा, तो ये हमारा बेकार हो गया। ये जो पॉइंट है ये बेकार हो गया, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 1 बिलोंग्स टू -1, -1, 2। तो ये 3 हमारा छूट जाएगा। 3 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि इसके अंदर लाइन नहीं करता। तो x की क्या वैल्यू हुई फाइनली, -1 और 1। इसके बाद ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि ये दो वैल्यू ले रहे हैं। तो -1 ये ड्रॉ हो गया, ठीक है, 2 ड्रॉ है आपका, और इससे x की एक और वैल्यू निकली, कौन है, 1। तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं बीच में आएगा। 1 को ड्रॉ कर, ये क्या है, 1 है। अब बताइए, 2 सेगमेंट बने, एक सेगमेंट बना -1 से 1 का, बना कि नहीं बना। एक सब इंटरवल क्या बना, एक सब इंटरवल बना -1 से 1 का, और एक सब इंटरवल 1 से 2 का। अब चेक करना है कहाँ निगेटिव कहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप टेस्ट पॉइंट लेंगे, टेस्ट वैल्यू निकालेंगे, टेस्ट उसके साइन निकालेंगे, उसका कंक्लूजन। ये सब आपका प्रोसेस था। हम सीधे यहाँ पे -1 से 1 के बीच में 0 आता है, सर 0 को यहाँ रख रहे हैं, 0 को यहाँ रख रहे हैं। f डैश x, ये देखो f डैश x, 0 को यहाँ रखेंगे, ये 0 होगा। स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू, 0 रखेंगे निगेटिव वैल्यू आएगी। देखो ओवरऑल समझ लेना, यहाँ 0 रखा 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, पॉजिटिव रहा। 0 रखा -3 आया, स्क्वायर करें 9 हो गया, 9 गुणे 6 अच्छा 54 हो गया, प्लस का 54 बन गया। अगर हम पॉइंट बोले यहाँ 0 पे लिख रहे हैं, 0 पे काउंटिंग कर रहे हैं, तो देखो 0 रखा तो 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 आया, 1 × 6 हो गया, इतना काम खत्म। यहाँ से 9 आया, 9 गुणे 6 54 हो गया। यहाँ पे 0 रखा तो माइनस का 1 आया, और माइनस का 1 का जब 54 के साथ गुणा कराया तो माइनस की 54 वैल्यू आ गई। कैसी वैल्यू आई, निगेटिव। f डैश का साइन कैसा आया, निगेटिव। जब निगेटिव होगा तो f डैश x इज लेस देन 0, कंक्लूजन ये निकलेगा। बोलो सही है। अब 1 और इसके बीच में ले लो, 3/2, कोई भी पॉइंट ले लेना, वैल्यू पॉजिटिव पाओगे और आप लिख दोगे f डैश x की वैल्यू यहाँ पे कैसी होगी, ग्रेटर होगी। अब निकाल के देख लेना, काम आपका है, मेरा काम नहीं। 3/2 को चेक करो, वैल्यू जो आए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लिख देना। कैसे पॉजिटिव दिखा देते हैं,
देखो ये स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव देगा, यहाँ से हमेशा पॉजिटिव निकलना, यहाँ से पॉजिटिव निकलना, यहाँ पे चेक कर लो बस। 3/2 रखोगे, 3/2 से 1 घटेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, खत्म बात, दुनिया की बातें नहीं करनी बेटा। अगर आप बुद्धि लगाओगे तो कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। देखो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखोगे पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे चेक करा दो, यहाँ पे चेक करा दो। 3/2 रखा, 3/2 में से 1 घटा, 1/2 आया, प्लस आया माइनस, प्लस का आया तो प्लस इंटू प्लस, प्लस आएगा बस, हमें तो साइन लेना, वैल्यू थोड़ा लेनी है। साइन पकड़ो, साइन को पकड़ो। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ग्रेटर, तो अब इंटरवल बता देना कि यहाँ से यहाँ तक कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 डिक्रीजिंग और 1 से कहाँ तक 2 तक इंक्रीजिंग। अब क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि ये भी देखो क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, ये दोनों तो निकले हैं और ये आपको इंटरवल में दिया गया क्लोज लगा के, तो क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को शामिल करना है, ठीक है ना, ओपन मत छोड़ देना वहां पे, ठीक। हाँ सवाल अच्छा था, समझ गए होंगे, क्लियर। आगे बढ़िए, उस सवाल को देखिए, उस सवाल को देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन फटाफट देखिए, फटाफट डिफरेंशिएट कर लिया होगा। उस क्वेश्चन को देखिए, इसका इंटरवल क्या दिया है, इसका इंटरवल है 0 से इंफिनिटी, x बिलोंग कर रहा है 0 से इंफिनिटी के बीच, क्वेश्चन ये है। चलिए जरा f' निकालिए, f' कितना आएगा, 5 में 15 15/2 इंटू x की पावर 1/2 माइनस 5 में 15 15/2 x की पावर 3/2। देखिए पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, उसी हिसाब से कर लेंगे, डिफरेंशिएशन में कर दिए। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर कॉमन आ रहा है, 5 15/2 x की पावर 1/2 कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा 1 माइनस x², नहीं ओनली x, क्योंकि डेढ़ पावर है, डेढ़ पावर में आधी चलेगी तो एक बच गई। f' को 0 करोगे, f' को 0 करिए सर, तो 15/2 x की पावर 1/2 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, बेकार हो जाएगा, इससे x की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। 0 को लेना नहीं, क्योंकि उन्होंने कैसा इंटरवल दिया है, ओपन, ओपन दिया तो 0 इन्वॉल्व नहीं होगा सर, कि कौन सी वैल्यू x की बिलोंग होती है, x इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी के बीच में बिलोंग करने वाली वैल्यू मिल गई। देखो ध्यान से, इसको उधर भेजोगे, x की पावर 1/2 बराबर 0 करोगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर करेंगे 0 तो x बराबर 0 आएगा ना। 0 लेंगे कि नहीं लेंगे, ये डिसाइड करना है सर, ये हमारा क्रिटिकल वैल्यू यूजफुल है नहीं, हमने इंटरवल देखा ओपन इंटरवल है, यानी 0 इन्वॉल्व नहीं करना है, ये भाई वैल्यू रिजेक्ट हो गई, सिर्फ ये वैल्यू चली, समझ गए, उसे ही समझना है। कभी कभी गलती से वैल्यू ले जाओगे तो सब सत्यानाश कर लोगे। 0 इन्वॉल्व 1, तो नंबर लाइन ड्रॉ, हाँ ये ओपन है, यहाँ पे क्या है 1 है, 0 है और ये आगे इंफिनिटी है, ठीक है, अच्छी बात है, हमें एक वैल्यू मिली, क्रिटिकल वैल्यू कौन मिली 1। चलिए 2 सेगमेंट हुए, एक कहाँ से कहाँ तक, एक 0 से 1 हुआ और एक 1 से इंफिनिटी हुआ। 0 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू उठाओ, 0 से 1 के बीच में आधी होती है, आधी 1/2 ले लेते हैं, 1/2 की पावर कुछ भी, ये तो पॉजिटिव रहेगा, 1/2 यहाँ रखो, यहाँ 1/2 रखो, 1 में से 1/2 घटेगा तो भैया पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव यानी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, यानी इसके बीच में साइन कैसा आएगा, प्लस का, प्लस का, इसका मतलब क्या हो गया, f' की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0, यानी क्या निकला, रिजल्ट निकला ये इंक्रीजिंग होगी। कहां से कहां तक, कैसे लिखोगे, 0 से 1 तक इंक्रीजिंग, क्योंकि ओपन है, इसको क्लोज मत कर देना यहाँ पे। अब इस पे आइए 1 से इंफिनिटी तक, इसके बीच में 2 ले लिया, जैसे यहाँ 2 रखोगे 1 माइनस 2 माइनस की 1 निगेटिव वैल्यू, ये निगेटिव वैल्यू देगा, f' की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 0 होगी, डिक्रीजिंग हो जाएगा। कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1 से इंफिनिटी तक, इंफिनिटी में कभी ओपन होता है, क्लोज होता नहीं, तो वहाँ ओपन लगाना ही पड़ेगा आपको, तो ये ध्यान रखना कहाँ ओपन लगना कहाँ क्लोज है, यही बहुत विषय है बस, और कुछ समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए, पिछले टॉपिक पे बेस्ड थे। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन लिखा है fx इक्वल टू e की पावर 2x, fx इक्वल टू e की पावर 2x, ठीक। चलिए शुरुआत करिए, पहला क्वेश्चन fx इज इक्वल टू e की पावर 2x, f' इक्वल टू कितना आ गया 2e की पावर 2x, f' को 0 किया तो क्या वैल्यू मिलेगी 2e टू द पावर 2x बराबर 0 की, तो e टू द पावर 2x इक्वल टू 0 की। बोले भैया यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, e की पावर 2x इक्वल टू 0, ठीक है, बोले भैया e की पावर 2x इज इक्वल टू 0, ये दिया गया इन्होंने, क्वेश्चन को बहुत क्लियर ढंग से समझिएगा, क्वेश्चन को क्लियर ढंग से समझिएगा भाई। तो इससे x की कोई वैल्यू निकलेगी सर, e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 0, बताइए सर, यहां पे समझने वाली बात यह आई, विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी x अगर रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है
तो e टू द पावर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ध्यान रखना ये बात ध्यान वाली समझने वाली। e टू द पावर x कोई वैल्यू 0 नहीं आएगी, यानी ये जो कंडीशन आई विच इज नॉट ट्रू, e टू द पावर 2x इक्वल टू 0 इज नॉट ट्रू, यानी इससे x की कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हुई आपको, कहां पर, रियल नंबर के बीच में। यानी अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास पूरा का पूरा एक ही सेगमेंट दिखाई दे रहा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी अब आपके पास सिर्फ एक ही इंटरवल मिला इस बार। दूसरा इससे x की कोई वैल्यू निकली नहीं, इससे x की कोई वैल्यू निकली नहीं, अगर निकलती तो यहां ड्रॉ होती तो सब इंटरवल बनते। इस बार पूरा एक ही इंटरवल है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कोई एक वैल्यू ले लो, कोई एक वैल्यू ले लो जो आपको पसंद हो। सर 0 उठा लीजिए, बहुत बढ़िया लगेगी वैल्यू, 0 ले लिया, 0 रख के देखो f डैश x पे, e की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो गई, कैसी वैल्यू, +2 आई, पॉजिटिव वैल्यू आ रही, कैसी वैल्यू आ रही, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, e टू द पावर x इज इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, e टू द पावर x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इतनी बात आपके दिमाग में बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए। e टू द पावर 2x इक्वल टू 0, तो यहां पे यहां लिखेंगे विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ x, पूरा लिख देते, रियल वैल्यू ऑफ x, कोई रियल वैल्यू नहीं निकलेगी x की। तो यानी आपको x की कोई वैल्यू नहीं निकली, तो आपके पास जो इंटरवल होता है, इंटरवल नहीं दिया तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेके चलते हैं, तो आपका पूरा इंटरवल बना, सब इंटरवल इस बार नहीं कटे, तो एक ही इंटरवल उसी में चेक कर देना, चेक कर दिया, ओके। उम्मीद है ये सवाल छोटा सा था, समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंशियल में बहुत सी चीजें आपको नई समझनी है, ध्यान से इसको नोट करते चलिएगा। हाँ, मेरी बात में मत कहना सर हमारा क्वेश्चन नहीं निकला तो भाई दरवाजा बजाना, ठीक, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की कोई भी पावर होगी वो 0 के बराबर नहीं वैल्यू देती है, कभी 0 नहीं वैल्यू आएगी, कोई भी अगर रियल वैल्यू x की ली जाएगी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी निगेटिव मतलब कोई वैल्यू नहीं निकलती है, 0 वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू करेंगे कोई 0 वैल्यू नहीं निकलती है। अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं, e टू द पावर 1/x, fx इज इक्वल टू e टू द पावर 1/x, और कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं ये लोग, ऑन, कहां पे चेक करनी करें, कैपिटल R। इसका मतलब बताओ, ये इसका मतलब है पूरा रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं ले रहे हैं हम लोग, 0 पॉइंट पे चेकिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, शुरुआत कर लीजिए, बढ़िया बड़ा क्या होगा सर, इसका डिफरेंशिएशन होगा, पहला डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या डिफरेंस है, e की पावर x का e की पावर x हो गया, क्या ये x है, नहीं है, तो दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो -1/x² आ गया, यानी डिफरेंशिएशन कितना मिला बेटा, ये मिला सर, ठीक, 0 करेंगे, f डैश x इक्वल टू 0 के, तो e टू दी -1/x/x² इक्वल टू 0 के, ये उधर चला जाएगा, e की पावर 1/x इक्वल टू 0 के, फिर वही बात आ गई विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, यानी इस बार फिर x की कोनो वैल्यू नहीं मिली, इस बार फिर x की कोई वैल्यू नहीं मिली, तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन दिया रियल नंबर्स ये पूरा हो गया, लेकिन कह रहे हैं 0 पे भैया काउंटिंग नहीं करनी है, यानी आप 0 को बात मत करिए, 0 छोड़ दीजिए। तो देखिए बिना x की वैल्यू निकले भी इस बार देखिए 2 सब इंटरवल बन गए, कैसे बने, इसकी वजह से बन गए। तो देखिए सवाल वैसे ही था, एक थोड़ा घुमावदार कर दिया, तो क्या हुआ भैया, एक सब इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0, एक 0 से कहां तक, प्लस इन्फिनिटी, एक 0 से प्लस इन्फिनिटी, एक 0 से माइनस इन्फिनिटी, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब 2 वैल्यू ले लीजिए, इंटरवल कहीं लिखे जाए सर, एक माइनस इन्फिनिटी से 0 और एक 0 से प्लस इन्फिनिटी, इन पे एक टेस्ट वैल्यू ले लो, टेस्ट साइन ले लो, वैल्यू कंक्लूजन लिख लो, फटाफट देख लीजिए जरा से, टेस्ट वैल्यू -0 यानी -1 ले लीजिए, कितनी वैल्यू ले लीजिए, -1 ले लीजिए, रख दीजिए जल्दी, फटाफट रखिए, इसमें कैलकुलेट करिए, प्लस माइनस जल्दी से देखिए, रखिए -1, देखो ध्यान से रखें, कहां गया -1, ये -1 है, -1 यहां रखो, -1 का स्क्वायर आएगा +1 e की पावर -1, देखना ध्यान से, माइनस ऐसे लगा रहे e की पावर -1, x की वैल्यू -1 रखी नीचे, -1 का स्क्वायर, इसका 1 आएगा, यानी कुल मिला के क्या वैल्यू आएगी, e की पावर -1 आई, इसको नीचे भेजेंगे तो -1/e आ गई, और e की वैल्यू अगर याद की गई हो तो 2.73 याद होती है, तो जब वैल्यू रखेंगे तो मतलब निगेटिव वैल्यू मिल रही है ना, कैसी वैल्यू मिल रही है, निगेटिव साइन आ गया, कैसा साइन आया, निगेटिव, यानी f डैश x इज लेस देन 0, यानी डिक्रीजिंग हो जाएगा, कहां से कहां तक, -इन्फिनिटी से 0 तक,
कैसा इंटरवल होगा? ओपन होगा। क्यों? इन्फिनिटी पे तो लगेगा नहीं, और ये ओपन दिया गया क्योंकि इसको इन्वॉल्व करना नहीं है, ओपन पे जाएंगे। ओके हो गया। और दूसरा इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, इसके बीच में कौन सी वैल्यू ले लेंगे? 1 ले लेंगे। कितनी ले लेंगे? कितनी लेंगे जल्दी बताओ? यहाँ पे वैल्यू कैसी लेंगे? 1 ले लें, ले लो 1, और 1 लेंगे तो बताओ कैसी वैल्यू आएगी? 1 ले लिया, प्लस का 1 लिया, कैलकुलेशन करो इसका। अभी भी देखो यहाँ पे जब रखोगे वैल्यू तो ये 1 आएगी, ये 1 हो जाएगी, ये ऐसी रहेगी, यानी वैल्यू इस बार ई आएगी माइनस की। अभी भी बेटा निगेटिव रहा, एफ डैश अभी भी कैसा है? लेस देन 0। यानी क्या हुआ कि अब यहाँ क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि पॉइंट में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो दोनों देखो डिक्रीजिंग में ही चलेगा। ये नहीं कि एक इंक्रीजिंग है तो दूसरा डिक्रीजिंग बन जाएगा, दूसरा इंक्रीजिंग, ये नहीं, चेक करना है प्रोसीजर से। लगातार देखो दोनों आपके डिक्रीजिंग में चले गए, तो डिक्रीजिंग ही आंसर आया है। अब उम्मीद कुछ बनी होगी कि आप आंसर सवाल लगा पा रहे हो। एक और देखते हैं एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड, थोड़ा अजब टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ अच्छे से समझिएगा। सब किताब में क्वेश्चन दिए एक एक, बाद में ना कहना सर हमको आपने करवाए नहीं थे पहले। सारे एनसीईआरटी में मिल जाएंगे और सारे क्वेश्चन हम आपको लगवाते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, बाद में भगवान पे जाना कि सर फिर से बताओ, बैठे रहने अपना घर में आराम से। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए सर, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा सर, इसमें क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस आ जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ कितना आएगा? 2x आएगा। कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ जी सर कॉमन आ रहा है, कॉमन कर लीजिए, जल्दी 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 कॉमन करो। क्या वैल्यू देगा? ई की पावर माइनस एक्स कॉमन है, हाँ कॉमन है। एक्स भी कॉमन है सर, एक्स भी कॉमन है। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? ई की पावर माइनस एक्स चला गया, 2 आएगा और यहाँ माइनस का एक्स आएगा। देख लो, चेक करो, देख लो, चेक करो जल्दी जल्दी, फटाफट 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 चेक करो, चेक करो, चेक करो। बोलिए, डिफरेंशिएशन करा ना आपने, तो क्या क्या वैल्यू मिली? e टू द पावर, एक मिनट, क्वेश्चन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स। चलिए हाँ ठीक है, सही है, क्वेश्चन सही लिखा है, मुझे बदलने के लिए क्या। चलो इफ अब यहाँ लिखोगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 की, क्या वैल्यू आएगी? एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स बराबर 0। इससे तो एक्स बराबर 0 निकलेगा, इससे एक्स बराबर 2 निकलेगा, और इससे एक्स बराबर कितना निकलेगा? इफ ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ क्या लिखेंगे? विच इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। इससे तो एक्स की कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। जब प्राप्त नहीं होगी तो आपके पास जो डोमेन दिया गया था कितना था? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। आपके पास 2 रियल वैल्यू निकली, एक 2 निकली और एक 0 निकली। 2 हो गई, 0 हो गई। कितने बने? 1 2 3, 3 सेगमेंट हो गए। तीनों सेगमेंट की इसकी टेस्टिंग करा दो। किसकी टेस्टिंग करा दो? इसकी टेस्टिंग करा दो। पॉजिटिव निगेटिव देख लेना है। और देखो फटाफट देखते हैं, यहाँ कितना ले लिया? -1 ले लिया जाए। चलो -1 लिया, ध्यान देना, -1, ये -1 हो गया, e टू द पावर 1 हो गया, यहाँ -1 रखा तो 3 आया, 3 इंटू ये मतलब ओवरऑल वैल्यू -3e आ गई। यानी वैल्यू कैसी आई? नेगेटिव आई। देखो चेक करो, -1 लेकर के मैं चेक करवा दिया फटाफट। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बीच में -1 वैल्यू लेकर के देखा तो ये वैल्यू मिलेगी। निगेटिव मिली है, पॉजिटिव निगेटिव मिली, बस हमें निगेटिव साइन देखना है। वैल्यू तो आपको लिखनी है ना बेटा जब टेबल बनाओगे, हमको तो सिर्फ साइन बताओ, मैं आंसर बता रहे, काम खत्म। इसमें आइए 0 से 2 के बीच में तो एक मिलता है सर 1, तो 1 रखो यहाँ पे, यहाँ 1 रखो इस जगह, 1 आएगा, e की पावर -1 आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर रखोगे क्या आएगा? 2 - 1 आएगा। कैलकुलेशन ये 1 1 × 1 यानी e की पावर -1, इसको नीचे भेजोगे 1/e बनेगी। क्या निगेटिव वैल्यू ना? पॉजिटिव है सर। ठीक, आगे बढ़ो। 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी बीच में 3 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 3 उठा लिया तो 3 यहाँ रखा, 3 e की पावर -3 और 2 - 3। अब ये -1 आएगा, -1 आगे निकल के आएगा तो -3 e की पावर -3। इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/e³। निगेटिव वैल्यू ना? निगेटिव वैल्यू। यानी क्या होगा? -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से कहाँ? इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ क्या होगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 2 तक क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। काम चेक करो, कोई दिक्कत हो बताइए। बिल्कुल सख्त सवाल लगाइए। अब आपके लिए लेकिन प्रोसेस समझ में आ गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। एक सवाल आपको दिया जाए, चलो दिया गया, आप आंसर करिए अभी तुरंत, हम वेट कर रहे हैं, है ना? आंसर करिए, भेजिए तुरंत हमें। चलिए भेजिए, क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है x + 2 e की पावर -x, x + 2 e टू द पावर -x,
x बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए आंसर बताइए इसका, जल्दी बताओ आंसर, हम वेट कर रहे हैं। चलिए बताइए, वेटिंग लाइव क्लास में है, वेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर बताओगे हम देख लेंगे कौन सही कौन गलत बता रहा है। बैठ गए, मुक्ता कराएगा हमारा, अब नहीं बताएंगे, कोई बताएंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं बताएंगे, आप लगाइएगा और फिर हमको बताइएगा बाद में, करके भेजिएगा, है ना, करके भेजिएगा, आपके लिए छोड़ दिया हमने, ठीक। आंसर हम अभी नहीं बताएंगे, आंसर बता दें तो तुम जरूर मैच करवा लोगे, है ना, जबरदस्ती मैच करा दोगे, कितने नालायकों की कमी थोड़ी ना होती है। अगला क्वेश्चन लिखा है fx = 5 to the power x, बहुत बढ़िया। फिर क्वेश्चन एकदम धमाकेदार, जैसे e to the power x चल रहा था, अभी एक्सपोनेंशियल आ गया है, a to the power x वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चंस बनेंगे। भाई पहले आपने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल वाले पढ़े, अब एक्सपोनेंशियल पे पढ़ रहे हो, अभी ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, हर टाइप की वैरायटी देखनी बेटा। ऐसा मत समझना कि सिर्फ सिंपल सा बस आ गया, पैटर्न समझ गया, करना आ गया, हर जगह दिक्कत आएगी अभी। अब आइए सर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, बताओ कितना डिफरेंशिएशन आएगा, ज्ञात है a to the power x का डिफरेंशिएशन a to the power x into log a base e, याद करिए, जब इसको जीरो करोगे f(x) = तो क्या आएगा 5x to the power x into log 5 e to the power x, उधर चला जाए तो 5 to the power x = 0, which is not true for any real value of x, x की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ रखो, x की देखो अगर हम 0 रखेंगे तो 5 की पावर 0 1 आएगा, 1 क्या 0 बराबर कभी हो सकता है, ये कभी ट्रू ही नहीं होगा, ये कभी कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, यानी x की कोई वैल्यू फिर नहीं निकलेगी, यानी अब आपके पास इंटरवल क्या है, -∞ से +∞, चेक करना है, एक ही इंटरवल, एक ही सब इंटरवल है, दो सब इंटरवल नहीं प्राप्त हुए, सिर्फ एक ही सब इंटरवल है, और उस सब इंटरवल चेक करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। चलिए सर एक वैल्यू उठा लेते हैं, क्या उठा ली 0, कोई एक वैल्यू 0, 5 की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हुई, 1 पॉजिटिव या निगेटिव, जवाब मिला सर निगेटिव, जवाब मिला सर पॉजिटिव, 1 आया भाई, जब 5 की पावर 0 यानी वैल्यू कैसी है 1 पॉजिटिव होता है ना, इसका मतलब -∞ से +∞ फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये भी। अब यही सवाल है 5 to the power x into x² लिख के करना है, और फिर यही सवाल है 5 into x की पावर x + 2 करके करना है आपको, दोनों सवाल आपके लिए गिफ्ट मेरी तरफ से करना है। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, है ना। ओके, थैंक यू। तो हमने आज एक्सपोनेंशियल का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना सीख लिया। अगले टॉपिक पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।